गारंटी नीट 26 में इन 20 में से बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैं रोज सुबह 7 बजे ऐसे 20 सवाल करवाऊंगा आपको जहां पे आप लोग की गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एनसीईआरटी की हिडन लाइन से बनाया जाएगा हर एक क्वेश्चन को। सो आप लोग अपने जो प्रॉपर आंसर्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे कि आपके 20 में से कितने करेक्ट हुए, कौन से गलत हुए और क्यों गलत हुए, आपको बकायदा रीजन भी बताना पड़ेगा। सो मैं समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, आइए भी हम लोग हमारा सवाल पहला देखते हैं। पहला सवाल हमें बहुत ही सिंपल ये पूछा गया है कि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। पूछा गया कि ऑर्गेनिज्म में कितने न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर्स मिलते हैं। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो बैक्टीरियोफाज साई 174 के अंदर आपको 5386 न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर आपको कितना मिलेगा जी, 48502 बेस पेयर मिलेगा। इशुरेशिया कोलाई 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। और ह्यूमन डीएनए कंटेंट कितना रहेगा जी आपके पास, 3.3, जो कि बहुत ही सिंपल था, बट ये डेटा बच्चों को याद नहीं रहता और एग्जामिनर आपको वहां पे कंफ्यूज कर सकता है जी। अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट दिया हुआ है, 3' to 5' एक डीएनए का सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ट्रांसक्राइब करेगा वन ऑफ द एमआरएनए। और ये पूछा है कि 4 टीआरएनए विद एंटीकोडॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। सो अब हमें बताना है कि कौन कौन से टीआरएनए हमें रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें डीएनए सेगमेंट दे। तो क्या आप डीएनए से सीधा टीआरएनए बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एमआरएनए सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। सो 5' to 3' हम क्या करेंगे, पहले एक एमआरएनए सीक्वेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा, ये AUG बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा। फिर अगला सीक्वेंस क्या बनेगा आपके पास, UAC बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे CG बन जाएगा एक हमारे पास। और आखिरी में 3 क्या बन जाएंगे हमारे पास, GGC बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया जी, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस अब ये AUG है तो इसके लिए अब हमारे पास कौन सा लगेगा, तो इसी का भी आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना। तो क्या लगेगा आपके पास, ए का हो गया UANC। तो सबसे पहला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी, UAC, पहला ये आपके पास जाएगा पहला। सेकंड में क्या होगा जी, अगर UAC दिया हुआ है मेरे पास तो क्या लगेगा, AUG, ये मेरा सेकंड लग गया, ठीक है। थर्ड में क्या लगेगा जी, CGA दिया हुआ है, तो तुम्हारा तो आंसर वैसे भी आ ही गया है, तो GCU लग जाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा थर्ड लग गया और ये लास्ट में आपका फोर्थ लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट। तो एग्जामिनर आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, कितने बच्चों का करेक्ट हुआ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगला सवाल देखिए, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए, हमें डीएनए का ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट में क्या सीक्वेंस होगा, ट्रांसक्रिप्ट में सीक्वेंस क्या होगा, दिमाग लगाना। देखो तो ये आपका थाइमीन तो होगा नहीं, इनके पास यूरासिल मिलेगा तो यू, ठीक है। ये जी, फिर ये ए हो जाएगा और ये आपके पास सी हो जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो जेनेटिक्स में ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि आपको करेक्ट मैच बताना है इन द डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में बच्चे गलती करते हैं, सर हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमा का मिलके बना है स्क्लेरेनकाइमा का। आपको डाइकॉट स्टेम बोला हुआ है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का मोनोकॉट में मिलके बनता है, मोनोकॉट में मिलता है, तो ये काट दो। पेरिसाइकल कोलिनकाइमा का नहीं होता है। एनोडर्मिस आपका स्टार्ची शीट होगा। पित्त पैरेनकाइमा एंड प्रोटोजोलम आपका एंडार्क होगा। सो 3, 4 और 5 जो है आपके पास ये करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। रूट्स में जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहां पर मिलता है, प्रोटोजाइलम कहां पर मिलता है जी, वो मिलता है रूट्स में पेरीफेरी पर मिलता है। और मेटाजाइलम जो होगा बेटा जी वो आपको कहां पर मिलेगा जी, ये सेंटर में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास फर्स्ट विल बी दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम किनसे मिलके बनता है आपके, इट कंसिस्ट ऑफ द नैरो सीव ट्यूब, नैरो सीव ट्यूब होगा। एंड इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, इसे हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। देखो ये भी सवाल आपका एक हिडन, मतलब या तो 5th आ सकता है पेपर में या तो 6th आ सकता है, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू एंजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। अब देखिए एंजाइम के रेफरेंस में कौन सा ट्रू होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। सो एपो एंजाइम कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन पार्ट, कमेंट में आप लोग जरूर से बताना को एंजाइम कौन सा पार्ट होता है। तो 7th का बी विल बी दी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके लिए बहुत ही सुंदर एक सवाल बनाया है मैथ कॉलम। ये 2023-24 में बैक टू बैक सवाल ये आया हुआ है जी। फंक्शन
कोलेजन जो है बेटा जी वो इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करेगा। ट्रिप्सिन आपके पास एंजाइम होगा। इंसुलिन क्या होगा जी, गौर से देखेंगे तो इंसुलिन आपके पास हार्मोन है क्या, एंटीबॉडी तुम्हारे पास, ये फाइट करेगा अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। सो 8 का बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बहुत सुंदर सवाल है। क्या पूछ रहा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन द टेम्परली इनएक्टिव स्टेट whereas high temperature destroy the enzyme activity because proteins are denatured by the heat। ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना। लो में इनएक्टिव होगा और हाई में तुम्हारा डिनेचुरेट कर देगा। when inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों के दोनों करेक्ट है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसके पेपर में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा, मैच दी कॉलम आपको करना है। यहां पे आपके पिगमेंट्स दिया है और कौन कौन से कलर्स आपके पास इनके अंदर देखने को मिलेंगे, कौन से कलर से मिलके बना हुआ है जी। क्लोरोफिल ए जो है क्या वो ब्लू ग्रीन है, क्या वो ब्लू ग्रीन है, यस। जेंथोफिल ये येलो होगा। क्लोरोफिल बी जो है येलो ग्रीन होगा और कैरोटेनॉइड जो है वो आपके पास येलो टू येलो ऑरेंज। सो डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत सारे बच्चे इनको याद नहीं रहता है। सो आगे के क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं डेली एवरी आफ्टरनून एंड मॉर्निंग हम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करें, जहां पे हम 90 सवाल पूरे बायोलॉजी का 40 मिनट में 2 बजे खत्म करते हैं। ये 2 बजे आपके पास डेली क्लासेस चल रही हैं। ऑल्सो आपकी 200 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रोज सुबह 10 बजे, और ये दोनों क्लास कंप्लीटली पोल बेस्ड। सर कहाँ पे चल रही है, सो ये ट्रैक प्रेप की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों पे चल रही है। तो अगर आपको इसका ऐप डाउनलोड करना होगा बेटा जी, तो ये ऐप आपको वेबसाइट से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है जी। अगर आप ये सेशंस अगर कर लेते हैं, आपको गारंटी है कि 350 प्लस मार्क्स नीट 26 बायोलॉजी में इजीली आ जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत प्रॉपर्ली आपको पोल में देता हूँ, हमारी ट्रैक प्रेप पे आप लोग पोल में आंसर करते हैं और बकायदा आपको देख रहे हैं यहाँ पे मार्क्स बनता है बच्चों के। तो हर क्लास में तुम्हारी इस क्लास में बायोलॉजी में 360 में से कितने नंबर बने, ये तुम बकायदा टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो पूरी फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज है। 499 में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे लाइव क्लासेस और 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक ट्रैक पे अवेलेबल है, वो सारे के सारे अवेलेबल है जी। ये बहुत पिक टाइम चल रहा है, आपको इंटेंसिफाइड प्रैक्टिस करना है। सर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्रैकप्रेप.in वेबसाइट पर जाके लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करके जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस वाले सेक्शन में दिख जाएंगी। अगर आपने पे नहीं किया होगा तो आपको बोलेगा सब्सक्राइब टू एक्सेस द क्लासेस, और वहां से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। या सर सबसे सिंपल तरीका है कि बाय डिफॉल्ट इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, जो कि 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, तो मैं मैनुअली आपका एक्टिवेट कर दूंगा। तो आप लोग क्लासेस आके डेली कर सकते हैं, सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे जी। फील द नीट की तरह होता है। बैक टू द क्वेश्चन, बिल्कुल भी आप इसको मिस मत कीजिए बेटा। नीट 25 के अंदर 82 ऐसे सवाल थे जो डायरेक्टली मेरे मॉक से आए हुए थे। तो नीट 26 में भी बहुत सारे सवाल आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। आइए अब अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अब ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो ड्रग्स है वो कहाँ किस किस से आपके पास अचीव होता है, मतलब कहाँ कहाँ से आपका ऑब्टेन किया जाता है जी। धतूरा जो है ये आपका हेल्यूसिनोजेंस है। कोकेन क्या होगा जी, कोकेन दिमाग लगाना, कोकेन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एथोजाइलम कोका। ओपियोइड जो है ओपियोइड्स पेपेवर सोमनिफरम एंड कैनेबिनॉइड जो है वो कैनेबिस सटाइवा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा ईंटेम्बाइस्टोलिटिका इज अ पैरासाइट, ये कौन से, अच्छा ईंटेम्बाइस्टोलिटिका जो है वो कौन से बॉडी पार्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अफेक्ट करता है। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन अपने आप को ग्रो करता है, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट पाथवे फॉर द ब्लड फ्लो इन द फ्रॉग। ब्लड फ्लो फ्रॉग में करेक्ट पाथवे क्या होगा, ये भी पेपर में देखने को मिलेगा बच्चों, पेपर में आएगा ब्लड का पाथवे। सो होगा क्या, पहले वेना कावा, वेना कावा के बाद किस में जाएगा, वेना कावा के बाद साइनस साइनस वेनोसस में जाएगा, उसके बाद राइट एट्रियम, फिर उसके बाद वेंट्रिकल, और बाद में आपके पास कॉर्नस आर्टरियोशियस के अंदर जाएगा। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग को आंसर, अब देखो ये भी सवाल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। स्पर्म का पाथवे कैसे होगा, स्पर्म पाथवे पेपर में डायरेक्टली आ सकता है। तो टेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका एंड तुम्हारा क्लोएकल अपर्चर। अगला, अच्छा टू फॉर्म द 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन कैल्विन साइकिल। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको बोला हुआ है, तो गलती बिल्कुल भी मत करना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए आपको
कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी? आपको 9 एटीपी लगते हैं और 6 NADPH लगते हैं। अब ये 9 कैसे आया, मुझे कोई जस्टिफाई करके कमेंट सेक्शन में बता दे, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, वरना मैं कल वाले क्लास में इसके एक्सटेंडेड वर्जन को मैं ला के एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप मुझे कौन जस्टिफाई करो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर 6 मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का इन केल्विन साइकिल, तो क्यों 9 एटीपी और 6 NADPH कहाँ से आया? थोड़ा एक्सप्लेन करना, दिमाग लगाओ यार अपना भी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखना बच्चों, कौन सा आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है अमॉन्ग द फॉलोइंग? रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, है ना। इसके बाद कीमोथेरेपी में ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं टू किल दी कैंसरियस सेल्स। MRI क्या होता है? डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। कंप्यूटर टोमोग्राफी आपके एक्सरेज को यूज करेगा टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज, ये 3 डायमेंशनल इमेजेस को जनरेट करता है। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 17th क्वेश्चन, क्या पूछा है? कॉलम 1 दिया और कॉलम 2 दिया है, और ये बताना आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितनी 40,000 किसकी आबादी है? 40,000, दिमाग लगाना। तो ये आपके पास प्लांट्स की आबादी है बच्चों। 1300 अगर आप देखोगे बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स और 378 विल बी योर रेप्टाइल्स। तो ये आपको चीजें याद रखनी है बच्चों। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कट तो नहीं रहा ना, चलिए आइए। स्पीशीज ऑफ एंट्स आपको बताना है, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो बच्चों, स्पीशीज ऑफ एंट्स कितने मिलेंगे? 20,000। ऑर्किड 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 भी 20,000 मिलते हैं आपको। ओके बीटल्स कितने मिलेंगे? बीटल्स 3 लाख, एंड फिशेज जो है आपके पास वो 28,000। देख रहे हो? आप बोलेंगे सर पी आपका सेम हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना बेटा कि कॉलम फॉलोइंग एनिमल्स विद द कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस 31% किसने ऑक्यूपाई किया है? 31% किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है बेटा? वो ऑक्यूपाई किया जिम्नोस्पर्म ने, ठीक है। 32% किसने ऑक्यूपाई किया जी? 32% ये किया है हमारे एम्फीबियंस ने, और 23% जो है मैमल्स, और 12% इज योर बर्ड्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे बहुत इजीली। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? सो सिंपल सी बात है यार, 18 एटीपी लगेंगे और 12 तुम्हारे NADPH2 लगेंगे। सो कैसा लगा? तुम्हारे 20 में से कितने करेक्ट हुए? आप लोग सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, एंड कितना गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। और ऐसे में रोज सुबह आपको 10 मिनट के लिए आना है और ये 20 सवाल रिवाइज करके जाना है, और बहुत सारे सवाल आपको पेपर में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो बच्चों आज भी हमारी 2 बजे मॉक टेस्ट होने वाली है, तो आप लोग प्लीज एंड प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड 26 तारीख से आपके पास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है। ओके तो आप लोग आज 2 वाली क्लास में मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो है आ जाएंगे। अभी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सबसे आसान तरीका है कि आप सीधा इस QR कोड को स्कैन कीजिए, ओके 499 का पेमेंट करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, या तो आप लोग ट्रैक प्रेप से भी ले सकते हैं। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।